नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जहाँ भोलेनाथ ने अपने एक भक्त के लिए लाठियों से मार खाई थी और उसी भक्त के लिए नौकर बनकर रहे थे। इतना तो सभी जानते हैं कि भोलेनाथ समस्त देवों में सबसे भोले देव माने जाते हैं। इसी भोलेपन के चलते शिव शंकर अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम प्राचीन काल की ओर एक बार दृष्टि डालें तो हमारे हिंदू शास्त्रों एवं ग्रंथों में भोलेनाथ के भोलेपन की कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। आज हम आपको शिव जी की ऐसी ही कथा और स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां भोलेनाथ अपने एक भक्त के लिए नौकर बनकर रहे थे। जी हाँ, हो सकता है ये सुनने के बाद आपको विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन आप माने या ना माने, परंतु ये सच है। महादेव अपने एक भक्त के लिए उसके पास नौकर बनकर रहे थे। तो अगर आप इस पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। परंतु उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगी बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आए। यूँ तो दुनिया के हर कोने में जगत व्यापी शिव शंकर जी के कई मंदिर स्थापित हैं, जिनसे कई रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मगर जिस मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे अद्भुत माना जाता है। यह मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव या उग्रनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं महाकवि विद्यापति के यहाँ नौकरी की थी। तो आइए इस संदर्भ में इससे संबंधित पौराणिक कथा सुनते हैं। महाकवि विद्यापति, जिनका जन्म सन 1352 में हुआ, भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि यह भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। इस बात का प्रमाण उनके शिव भक्त पर रचित कई गीत और रचनाएं थीं। पौराणिक किंवदंतियों के मुताबिक भोलेनाथ विद्यापति की भक्ति और रचनाओं से बेहद प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शिव शंकर की उनके घर नौकर बनने की प्रबल इच्छा हुई। फिर क्या, महादेव एक साधारण से व्यक्ति का वेश धारण करके पहुंच गए कवि विद्यापति के घर और उनके यहाँ नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने उगना अर्थात भोलेनाथ को नौकरी पर रखने से मना कर दिया। लेकिन शिव कहाँ मानने वाले? जब वो मान के ही गए थे कि वो नौकरी करेंगे उनके यहाँ, तो वो कैसे पीछे हटने वाले? शिव जी ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर रखने के लिए तैयार कर ही लिया। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल दिए। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने के लिए कहा। भगवान शिव ने थोड़ी सी दूर जाकर अपनी जटा खोली और 1 लोटा जल लेकर आ गए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा, इस वन में तो गंगा नदी है ही नहीं, तो ये जल कहाँ से आया? विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना स्वयं भगवान शिव हैं। जब विद्यापति उगना को शिव संबोधित करके उनके चरणों में पड़ गए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही पड़ा। शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूंगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा यानी भोलेनाथ की गलती के द्वारा कवि जी की पत्नी उन्हें चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी।
उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुंह से निकल गया कि ये क्या कर रही हो? ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। इन्हें तुम लकड़ी से कैसे मार रही हो? जैसे विद्यापति के मुख से बात निकली, भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। अपनी भूल का पछतावा करते हुए विद्यापति पागलों की तरह वन में शिव को पुकारने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं अब शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गए। बता दें, आज की तारीख में उग्रनाथ महादेव का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। ठीक वैसे जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जो आधार तल से 5 फुट नीचे है। माघ कृष्ण पक्ष में आने वाला नरक निवारण चतुर्दशी उगना मंदिर का प्रमुख त्योहार है। वर्तमान उग्रनाथ महादेव मंदिर 1932 में निर्मित बताया जाता है। कहा जाता है कि 1934 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, परंतु इस भूकंप में भी मंदिर का कोई बाल बाका नहीं हुआ था। मंदिर के सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर है और उसके पास ही एक कुआं भी है। इसके बारे में मान्यता है कि विद्यापति के घर नौकरी के समय शिव जी यहीं से पानी निकाला करते थे। यही कारण है दूर दूर से श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। महादेव तो बहुत भोले हैं। जो सच्चे हृदय से, सच्ची भक्ति से उनकी आराधना करता है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब भी आप वहां जाएं तो इस मंदिर में दर्शन जरूर करने जाइएगा। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी और सच्ची घटनाएं लेकर आएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।